हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। हमारा ये फोर्थ वीडियो है चैप्टर 4 के लिए, जो फिजिक्स 12th क्लास है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। पहले वीडियो में हमने आपको ट्रिक्स दी थी, फार्मूले बताए थे, तो किस तरह हमने जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, वो किस तरह से आपको हल करना है। न्यूमेरिकल हमारे लिए एक समस्या होती है और बच्चों के लिए तो खासकर होती है, क्योंकि ना तो बच्चे करके खुश होते हैं और हम कराते रहते हैं, इसलिए वो हमारे लिए समस्या बन जाती है। लेकिन हमने इस वीडियो में जो आपको की पॉइंट दिए हैं, वीडियो में फर्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के, उसमें जो है पूरे के पूरे लेसन को किस तरह से आपने करना है पूरी डिटेल में समझाया गया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए, हमारा जो ये फोर्थ वीडियो है, जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, हम करते हैं। तो आप चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 22। ये कहता है कि द वायर विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरी ए करंट ऑफ 300 एम्पियर। ध्यान से समझिए, फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो 300 एम्पियर उसको करंट चाहिए चलने के लिए। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट। इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। हमें ये बताना है फोर्स जो है अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो चलिए चलते हैं हम, क्या क्या दिया गया हमारे पास। करंट इन बोथ वायर 300 एम्पियर दिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन दी वायर 1.5 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेंगे इसको। लेंथ ऑफ द टू वायर L इजिकल टू 70, तो मीटर में चेंज करेंगे 0.7 मीटर हो जाएगा। टू वायर कनेक्टेड बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू स्टार्टिंग मोटर कैरी 300 एम्पियर करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो द फोर्स इज रिपल्सिव, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो फोर्स क्या होगा हमारे पास, रिपल्सिव होगा। सो द फोर्स इज रिपल्सिव बिटवीन दैम। फोर्स पर यूनिट लेंथ हम कैसे देते हैं, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, बार बार यूज हो रहा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में 2I1I2 डिवाइड बाई आर। तो हमने अभी देखा इसमें I1 क्या था हमारे पास, देखिए 300 एम्पियर दिया है ये देखिए, ठीक है। तो डबल हो जाएगा ये I1I2। इस फार्मूले में हमने जो है वैल्यू पुट कर देनी है। म्यू नोट की वैल्यू ये लिए अप्रोक्सीमेटली 2 ऐसी है फार्मूले में, 300 इंटू 300 डिवाइड बाई आर ये है हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻⁻²। सोल्व करके बाद ये आ गया हमारे पास। दूसरे तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं, वो क्या है, अदर वे वी कैन सोल्व इट। देखिए, फोर्स बिटवीन टू वायर इज गिवन बाई, ये रिलेशन है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्केयर 2 पाई आर। है वही बात, लेकिन एक हम आपको एक बार दोबारा बता देते हैं। तो म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, एक्चुअल वैल्यू हमारी ये होती है, यूज हम करते हैं 10⁻⁻7, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, सारा डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास। तो वही है सेम, बस यहाँ पे हमने 300 इंटू 300 यूज़ किया है, तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। सिंस द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज अपोजिट, ए रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दैम। अब 23rd क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये कहता है ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला। तो ये दिया है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन ए सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस दिया हुआ है 10.0 सेंटीमीटर। इट्स डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 7.0 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन passes through this region. What is the magnitude and the direction of the force on the wire if, number A,
द वायर इंटरसेक्ट द एक्सिस, यदि वायर जो है इंटरसेक्ट करती है एक्सिस को, तो एक्सिस को किस तरह से वो इंटरसेक्ट करेगी वो भी हम बताएंगे। पहले देखिए क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी दी है 1.5 टेस्ला, रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, क्लियर। और इसके बाद क्या दिया है इसमें, करंट दिया है इसमें 7 एम्पियर, करंट कैरिंग वायर इंटरसेक्ट द एक्सिस। तो फोर्स हम निकालते कैसे हैं, फोर्स होता है हमारे पास, हमने पहले ही बताया था आपको फॉर्मूला, F इज इक्वल टू BIL, याद है, F इज इक्वल टू BIL, BIL ये फार्मूला हमारे पास। साथ में हम लगा देते हैं साइन थीटा जब एंगल की बात होती है, ठीक है। ये है फोर्स निकालने का फार्मूला, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। तो वो यही है, ये मैग्नीट्यूड में लिया हुआ है, देखिए सेम फार्मूला हमारे पास, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। आप ये डायरेक्ट लगा सकते हैं तो आपका फोर्स डायरेक्ट ही आ जाएगा, क्लियर है बात ये। तो फोर्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो गया IBL, L हमारी 2R है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे। तो क्या हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻²-2 आई, यानी कि 2.1 न्यूटन डाउनवर्ड्स। इट कैन आल्सो बी सोल्व, अभी हमने बताया हम सोल्व इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए अभी बताता है, ये वाला फार्मूला आपके लिए अच्छा रहेगा, इस तरीके से आप कर लीजिए, सीधे डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट करनी है 2.1 न्यूटन। तो ये है हमारे लिए बेटर तरीका, वो भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बी में क्या पूछते हैं, द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट डायरेक्शन। तो फिर क्या होगा, बाई टर्निंग द वायर बाई एन एंगल 45 डिग्री इन नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि एंगल कितना बनेगा हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में 45 बनेगा जब हम टर्न करेंगे, एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन टू द फोर्स रिमेन द सेम। तो उसके लिए तो हमारे पास वही 2.1 न्यूटन ही रहना है, क्योंकि डायरेक्शन हमारी सेम रहेगी। आगे हमारा सी, द वायर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज लोअर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाई ए डिस्टेंस ऑफ 6.0 सेंटीमीटर, दस द लेंथ ऑफ द वायर इन मैग्नेटिक फील्ड बी 16 सेंटीमीटर एज ABL इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 2x 16 सेंटीमीटर, द वायर इज लोअर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाई डिस्टेंस D इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, suppose wire is passing perpendicularly to the axis of the cylindrical magnetic field, then the lowering 6 cm mean displaying the wire 6 cm from its initial position toward the end of the cross sectional area। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास ये जैसे फिगर दिया गया है, हमारे पास फिगर देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर इंड्यूस हो रहा है हमारे पास, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर इंड्यूस है, और ये हमारे पास दिया हुआ है टोटल, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर टू पोर्शन में, और ये भी हमारे पास दिया हुआ है, ये वायरिंग है हमारे पास, तो सिलेंड्रिकल ये हमारे पास वेसल हो गया। तो ये भी इसके हम यदि हम x निकालते हैं तो x के रूट में 10² - 6², पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना इसमें, तो ये इसमें से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब फोर्स वही हमारे पास IBL साइन थीटा होता है, IBL साइन थीटा वही फार्मूला लगाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.68 न्यूटन आ जाएगा। तो डायरेक्शन विल बी गिवन बाय राइट हैंड कर्व रूल और स्क्रू रूल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखिए आप न, जो हमारे ये राइट हैंड रूल है लेफ्ट हैंड रूल है, एक वीडियो हमने इसमें जारी किया है, तो उसको देख लीजिए, ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी राइट हैंड रूल क्या है, लेफ्ट हैंड रूल क्या है, बिल्कुल आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है आपके लिए। अब चलते हैं हम 24th क्वेश्चन, क्या कहते हैं हमारे पास, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 300 G is established along the positive z direction. A rectangular loop of side 10 cm and 5 cm carries a current of 12 ohm। तो यानी कि ये आई हो गया हमारे पास। What is the torque on the loop in the different cases in figure? What is the force on each case? Which case correspond to stable equilibrium? तो नीचे फिगर भी दिया गया है, तो हमारे पास कई फिगर दिए गए हैं, ये देखिए ध्यान से फिगर, ये हमारे NCERT बुक के फिगर हैं। तो पहले फिगर में क्या दिखाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड में दिखाया गया है, और
ए फिगर की हम बात कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और करंट क्या है इसका अपोजिट है। दूसरे में भी सेम दिया है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, और थर्ड में क्या है अपवर्ड, लेकिन वही करंट अलग जा रहा है। तो अलग अलग हमारे पास ये फिगर दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि जो हमारा ये फिगर बनाया गया, जैसे ये वाली जो हमारे पास करंट क्या है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में दिखा रखा है। देखिए कभी एक्स एक्सिस में है, मतलब प्लेन अलग लिया है, ये प्लेन है हमारे पास, फिर ये चेंज हो गया, फिर दूसरी प्लेन में आ गया। तो इस तरह से ये चेंज होता हमें दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, कैसे हम हल करेंगे। पहले तुम लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये है हमारे पास जी, तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 10⁻⁻⁴ आई जब जी को टेस्ला में कन्वर्ट करते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप दी हुई है। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ तक हमारे पास आ गया। तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर है हमारे पास। करंट दिया हुआ है हमारे पास। अब निकालना क्या है हमें, जब हम मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलते हैं तो टॉर्क हमारे पास ये है, देखिए टॉर्क इज आई ए पी, तो वैल्यू हमने पुट कर देनी है इसके अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा पूरा वाई जेड प्लेन में। किस में आएगा ये, वाई जेड प्लेन में। तो ये टॉर्क की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और बी में सेम हम ऐसे ही करेंगे, बी के लिए भी टॉर्क कोई एम बी होता है हमारे पास। नेट फोर्स सी में भी वही हमारे पास सेम चलेगा। फ्रॉम द गिवन फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ए इज नॉर्मल टू एक्स जेड प्लेन एंड बी इज डायरेक्टेड अलोंग द जेड डायरेक्शन, सेम वही चलेगा हमारे पास। तो अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन द फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द कोयल इज जीरो, कोयल इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम। डी में मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज वही हमारे पास सेम, हम मैग्नीट्यूड फार्मूला यही है सभी में, तो थोड़े जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारे अलग अलग बनते हैं। तो एंगल हमारे पास यहाँ 240 विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन द फोर्स इज जीरो, एन एंगल 240 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन नेट फोर्स ऑन द कोयल इज जीरो, कोयल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। फिर वही टॉर्क निकाल लीजिए, टॉर्क फिर इसमें जीरो आ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब टॉर्क जीरो, फोर्स इज आल्सो जीरो, सिंपल है हमारे पास। तो एफ में भी हमारे पास यही रहेगा, टॉर्क निकाल लीजिए, वो भी क्या आ रहा है जीरो आ रहा है वैल्यू पुट करने के बाद। तो टॉर्क जीरो तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। वेराज इन केस एफ, अब ये देखिए दो में डिफरेंस क्या है हमारे पास, द डायरेक्शन ऑफ आई ए एंड बी इज अपोजिट, एंगल बिटवीन दैम इज 180 डिग्री। इफ डिस्ट्रीब्यूटेड इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, हैंस इट्स इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। ध्यान से देखिए दोबारा क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड ए बी इज अपोजिट, द एंगल बिटवीन दैम इज 180 डिग्री। तो ये इसलिए हमारे पास पॉइंट बनता है। क्लियर है ये बात। और जो पिछला हमारा जो टॉपिक था इसमें क्या बनता है, देखिए डायरेक्शन ऑफ आई ए एंड बी इज द सेम एंड द एंगल बिटवीन दैम इज जीरो, इफ डिस्प्लेस दे केम बैक टू द इक्विलिब्रियम, हैंस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। तो ये पॉइंट हमारे पास बनते हैं। अब हमारा 25th क्वेश्चन देखिए, ए सर्कुलर कोयल ऑफ 20 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला normal to the plane to the coil. If the current in the coil is 5.0 ampere, what is the total torque on the coil, total force on the coil, average force on the coil। वही सिंपल हमारे पास फिर वही क्या हमें सिर्फ फार्मूले ही यूज करने हैं। ध्यान से देखिए, देखिए टॉर्क का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये देखिए वही है ना, टॉर्क जो एन आई बी ए साइन थीटा, थीटा यहाँ पे जीरो है तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर। बी पे देखेंगे हम क्या निकलता है, टोटल टॉर्क भी इसमें जीरो बनेगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा जीरो बन जाएगा। सी में टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन लेट फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला याद कर लीजिए, क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कोल्स, नंबर ऑफ टर्न दी हुई है, रेडियस दिया हमारे पास और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्ट ही फार्मूला लग जाएगा, आई इक्वल टू ए एन ई वी डी। आई ये दिया हमारे पास, ठीक है,
ये दिया हुआ है हमारे पास, तो ये सारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, तो इधर से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी। फिर फोर्स निकालेंगे, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जरूरत है, तो फोर्स की वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट 26 क्वेश्चन, ए सोलेनोइड ऑफ 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ए रेडियस ऑफ 4.0 सेंटीमीटर हैज 3 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 300 टर्न ईच, ए 2.0 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास 2.5 g lies inside the solenoid near its center, normal to its axis. Both the wire and the axis of the solenoid are in horizontal plane. The wire is connected through two lead parallel to the axis of the solenoid with the external battery, which supplies a current of 6.0 ampere in the wire. The value of current with appropriate sense of calculation in the वाइंडिंग ऑफ दी सोलेनोइड कैन सपोर्ट दी वेट ऑफ वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्या कह दिया है इसमें पास, लेंथ ऑफ सोलेनोइड दी गई है हमारे पास, कितनी है L, ये देखिए। रेडियस दिया हुआ है 4.0 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और 3 लेयर ऑफ वाइंडिंग दी हुई है, 300 टर्न ईच दी है, तो टोटल 3 से मल्टीप्लाई 900 हो जाएगी हमारे पास। इसके बाद लेंथ ऑफ द वायर हमारे पास दी गई है L, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मास ऑफ द वायर दिया गया, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ है ये। करंट फ्लोइंग दिया हुआ है 6 एम्पियर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। हम कैसे निकालते हैं, B = μ0, ये वाला वही फार्मूला है दोबारा, μ0 NL, यही फार्मूला है ना। तो N कैसे निकालेंगे, तो 3 ये हो गया हमारे पास, ये N की वैल्यू आ जाएगी, टोटल डिवाइड कर देंगे, तो B हमारे पास ये निकल जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद। ए करंट कैरिंग वायर सस्पेंडेड इनसाइड द सोलेनोइड एंड ए करंट ऑफ 60, जो हमारे पास 6 है, 6.0 एम्पियर इज फ्लोइंग इन इट टू बैलेंस द वेट ऑफ द वायर बाय मैग्नेटिक फोर्स। अब ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल, यानी कि जो हमारी ग्रेविटी का फोर्स है, ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों को हम बराबर रख देंगे, तो वो आ जाएंगे हमारे पास करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 108 एम्पियर। अब हमारा 27वां क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान है। ए गैल्वेनोमीटर कोयल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम एंड ए मीटर शोज फुल स्केल रिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इंटू वोल्ट मीटर रेंज ऑफ। अब देखिए वोल्ट मीटर को वाले जो हमारे गैल्वेनोमीटर वाले थे, कन्वर्जन वाला, वो फार्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो दिया है हमारे पास क्या क्या, पहला ये दिया है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कोयल, करंट फॉर विच फुल स्केल डिफ्लेक्शन 3 मिली एम्पियर दिया हुआ है, तो एम्पियर में चेंज करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेंज हमारी दी हुई है इसने, वोल्ट मीटर ने। और अब मान लेते हैं रेजिस्टेंस कोई R कनेक्टेड है हमारे पास सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ, तो हमारे पास फार्मूला ये होता है, 2 फार्मूले इसके आप याद कर लीजिए। तो RV = V/IG - G, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम, वैल्यू पुट करना सिर्फ, तो ये आ जाएगा हमारे पास लगभग 6000 ओम, यानी कि 5988 ओम। तो ये था हमारे पास। यहाँ पर 28वां क्वेश्चन भी सेम यही है। ए गैल्वेनोमीटर कोयल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड मीटर शो द फुल स्केल रिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट मीटर इनटू एमीटर। तो सिंपल हमने वही फार्मूला लगाना है हमारे पास, वही जो अभी किया है, ये देखिए वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इसका मतलब शंट इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। तो ये था हमारा लास्ट वीडियो, जो चैप्टर 4 चल रहा है हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक आप न्यूमेरिकल को जो है बार बार रिवाइज कीजिए। एक बार यदि आपको समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिए, तो 2 बार देखने से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम